और आखिरी बात मेरी तरफ कि आइंदा मेरी बेटी की जुबान पर आप लोगों की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आपके घर के किसी भी मेंबर की वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, चाहे वो अजय ही। हेलो हेलो हेलो। हाँ गोपाल। जी बाबूजी। जरा कल्याणी को देना। वो तो अपने सदन चली गई है। अच्छा, घर में कोई है? जी अजय साहब है ना साहब। अजय को फोन दो। जी अजय साहब, बाबूजी का फोन है। जी बाबा। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे घर से निकलने के बाद तुम्हारा यहाँ कल्याणी का कल्पना से कुछ झगड़ा हुआ था क्या? वो पापा सदन से जयराम का आए थे तो उनकी किसी बात पर लेकर हम दोनों के बीच में थोड़ी सी। देखो अजय, तुम्हारी छोटी सी बहस और इस छोटी सी नोकझोंक के कारण झगड़े का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। पापा ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपको किसने कहा ये सब? अरे अभी कल्पना के डैडी का फोन आया था, उसने फिर से शिकायत की है तुम्हारी वहां। तो मेरा शक सही निकला। यहाँ से जाने के बाद एज यूजुअल वो अपने बाप के घर गई होगी और फिर वहां पे उसने बता दिया होगा सब। देखो अजय, राकेश नाथ जी ने जिस तेवर और अंदाज से मुझसे बात की वो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे बहुत ठेस पहुंची। पापा आप परेशान ना हो जाइए, कल्पना को आने दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। तुम मुझसे रोज ही इस बारे में बात करते हो और रोज ही बात बिगड़ती है। तो पापा मैं क्या करूँ? एक परमानेंट हल निकालो, वरना इस छोटी छोटी नोकझोंक के कारण अपने परिवार को बिखरने में देर नहीं लगेगी अजय। क्योंकि मैं सोचता हूँ कुछ। अजय विजय कहाँ है? वो तो सुबह आपके जाने के बाद घर से निकल पड़ा। चला गया? कहाँ चला गया? अब कहकर तो यही गया है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कमाल है, अभी तक तो आया नहीं। अब पता नहीं कहाँ गया होगा। कहाँ गया होगा? सॉरी, तुम्हें जरा इंतजार करना पड़ा। वो क्या पूजा कर रहा था, भैरव की पूजा। क्या ना विजय की अपना काम ही कुछ ऐसा है, पाप और पुण्य को बराबर कांटे पे रखना पड़ता है। एक पलड़े में पाप और दूसरे पलड़े में जय भैरव, समझे? खैर छोड़ो, धंधे की बात करते। बोलो। देखिए, मैंने आपके साथ डील तो कर लिया धंधा करने की, लेकिन एक अजीब सी चिंता मुझे दिन रात सताई जा रही है। दिन भर मैं यही सोचता रहता हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरा मतलब ये पुलिस वुलिस का चक्कर। अरे कितना डरता है तू? अरे दाबला भाई तेरे साथ में है, जब मैं तेरे साथ में है ना तो इस डर को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दे बस। दाबला भाई आपकी बात। फिर वही देखो विजय, मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। मेरे पे विश्वास रखो, दाबला भाई पे विश्वास रखो। बस तुम्हें बस इतना ही करना है। जब तुम्हारे एक्सपोर्ट का माल फैक्ट्री से लोड होगा तो वही ट्रक सबसे पहले मेरे गोडाउन में जाएगा और वहां मेरे आदमी उसमें मेरा माल डालेंगे और उसके बाद विजय वो ट्रक कार्गो की ओर जाएगा। बस। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर ने चेकिंग की तो? फिर लेकिन सीधी सी बात है, जैसे मैंने तुम्हें अपने धंधे में किया वैसे मैंने सारे कस्टम ऑफिसर्स को भी साथ में डाल दिया है। तुम चिंता मत करो, बस ये बताओ कि तुम्हें कंसाइनमेंट कब तक चाहिए? परसों। परसों? परसों यानी 25।
रहे हो। ये तो अपना लकी नंबर है विजय, अपना धंधा बहुत जमेगा। रावला भाई, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ तो है? विजय, मैं तुम्हें अगली बार समझा रहा हूं कि तावला भाई से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। जो ये हिमाकत करेगा, समझो जय भैरा। अरे बैठो बैठो। आज आप आ गई हो? सदन में सब कैसे हैं? जयराम काका, सुधा? अच्छे हैं, बहुत याद करते हैं तुझे। और घर में बाबूजी, अजय भैया, विजय भैया? वो भी अच्छे हैं। असल में विजय की कोशिशों का ही ये नतीजा है। उसने असली गुनहगार को कानून के हवाले करवा दिया है। अब बस ठोस सबूत मिलना अब बाकी है। बस एक बार ये ठोस सबूत मिल जाए ना, तो मुझ पर से लगा हुआ ये कलंक मिट जाए और मैं अपने सदन वापस लौट सकूं। अब के तू सदन आएगा ना, मैं तुझे कभी शहर जाने नहीं दूंगी। ले, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है। अरे वाह, यहाँ तो मतलब आपके हाथों का खाना रोज मिल जाता है और उसी को खाकर मैं जिंदा हूँ। वरना यहाँ हवालात में तो। क्यों, कोई तकलीफ है? परेशान करते हैं तुझे यहाँ? नहीं माँ, अपने सब इंस्पेक्टर भैया है ना, संजय भैया, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है मुझसे आके ढेर सारी बातें करते हैं। सच में संजय भैया बहुत अच्छे। ले, खा ले। नहीं माँ, बस। क्यों? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। रोज आपके हाथों का बना खाना खाता हूँ, आज आपको देख लिया, पेट भर गया मेरा। पागल कहीं का। ले। ममता, मैं बहुत घटिया इंसान हूं। सारी परेशानी मेरी वजह से खड़ी हुई है। ना मैं शकील भाई को अरेस्ट करता और ना ही कल्याणी सदन का नाम बदनाम होता और ना ही माँ और पूरे परिवार पर इतनी दिक्कतें आती। संजय, तुम बेकार नहीं अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। जो कुछ भी हुआ या तुमने जो कुछ भी किया वो महज एक इत्तेफाक था। बाई चांस जिस रात ये हादसा हुआ उस रात ड्यूटी पर तुम थे। तुम्हारी जगह अगर और कोई भी इंस्पेक्टर होता तो वो यही करता। ममता, शायद अगर ऐसा होता तो मुझे बार बार ये एहसास नहीं कचोटता कि मैंने अपने शकील भाई को। संजय, इस बात को ऐसे क्यों नहीं सोचते कि तुमने अपने फर्ज को निभाया है, उन आदर्शों, उन उसूलों की लाज रखी है जो बचपन से तुम्हें माँ से मिले हैं। तुम्हें तो इनका गर्व होना चाहिए कि तुमने अपने फर्ज पर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हावी नहीं होने दिया। समझता हूँ ममता, मैं तुम्हारी हर बात को समझता हूँ, लेकिन पता नहीं है गिल्ट फीलिंग बार बार मुझे। संजय, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तुम इतने कमजोर। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन इस तरह अपने आप को कोस कर। ममता, वहां विजय भैया ने माँ के दर्द को इतनी अच्छी तरह समझा। उस शकील भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए इतने जतन कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। नहीं संजय, वो अपने फर्ज को निभा रहे हैं। और तुम्हारे अजय भैया जो वकील हैं, वो भी तो। वक्त ने ऐसी अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हम तीनों भाइयों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन तुम सब एक दूसरे के सामने इज्जत और सम्मान के साथ खड़े हो। कोई भी एक दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं है। हाँ ममता, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब, अगर ड्यूटी करते वक्त मैं क्राइम करते पकड़ी जाऊं ना, तो मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। ओके? ओके? हाँ, चलो। समझ में नहीं आता कि हम सब परेशानी की किस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं।
जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। जाए तो जाए कहाँ? माँ का भी दुख देखा नहीं जाता। श्वेता, हमें माँ का दुख बांटना होगा। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, सोच रही हूँ तुमसे कह ही डालूं। क्यों? संजय भैया से कहने का मौका नहीं मिला क्या? श्वेता, कभी तो मजाक छोड़ के सीरियस हो जाया कर। मैं बहुत सीरियस हूँ। अब तो मुझे भी सीरियस हूँ। बता क्या बात? मैंने कहा ना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कभी तो यार सीरियस हो जाया कर। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मेरे संजय भैया। एक्सक्यूज मी, अब अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं यहाँ से उठकर जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओगी मेरी होने वाली भाभी, तो मेरे संजय भैया का क्या होगा? बताना क्या बात है? नहीं, मुझे याद नहीं। अब इतना भाव मत खा, प्लीज बताना क्या बात है, बताना। मैं सोच रही हूँ कि माँ का दुख काटने के लिए मैं भी कल्याणी सदन ज्वाइन करूँ। सच्ची? वेरी गुड। माँ ये बात सुनकर कितना खुश होगी। माँ ने मुझसे भी कई बार, लेकिन मैं तो वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है। चल कल्याणी सदन जाकर माँ को ही बात करते। चले? विचार तो बहुत अच्छा है ममता, पर समाज सेवा का रास्ता बहुत कठिन है। दूसरों के आंसू अपनी आंखों में लेने पड़ते हैं। मैं बस इतना कहूँ, आप मेरी आदर्श। दूर से हर चीज बहुत अच्छी लगती है, मगर पास आने पर कांटों की चुभन का एहसास होता है। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें भी बचपन से यही संस्कार मिले कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझें। शकील भाई के केस में आपका इन्वॉल्वमेंट देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकती। ममता, आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसी सोच रखने वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। ये हमारी श्वेता को ही देखो, कितनी बार कहा है इससे सदन के काम में दिलचस्पी लिया करो, पर नहीं, ये तो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बस थोड़ी सी चुलबुली है। ऐसी चुलबुली भी नहीं हूँ मैं। वक्त आने पर मैं भी बता दूंगी कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अच्छा? हाँ। अच्छा? हाँ। अरे झगड़ा मत करो। नहीं नहीं, झगड़ा नहीं है, ये तो हमारा रिचुअल है, हमेशा चलता रहता है। खाक चलता रहता है। जब देखो मुझ पे रौब दिखाती रहती है। माँ, तुम ममता को अपने सदन में ले लो, यहाँ का काम करेगी तो मुझे चैन मिलेगा। ममता बेटे, आज तुमने समाज सेवा का संकल्प किया है। यह है हमारी सदन की माला। ममता की देन, ये तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि समाज के दर्द को अपना दर्द समझना है। बेबस और लाचार के आंसू अपने आंसू समझने हैं। यही सदन का आदर्श है। तीन दिन हो माल मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक माल पहुंचा क्यों नहीं। इसी बात का पता लगाने के लिए मैं तेरे घर पर आ रहा हूं। मेरे घर पर आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा गिलाफों का माल। जितनी फिक्र तुझे अपने माल की उससे कहीं ज्यादा मुझे अपने माल की है विजय। दादा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो माल गया तो गया कहाँ। मैं बता हमारा सारा माल अभी भी एयरपोर्ट पे गोडाउन। तो क्या गल्फ में वॉच मिल गई? सारे पैसे और ये समझ बैठे कि तुम्हारे माल के साथ साथ इसमें
हुआ एक बाबरा के माल को हाथ लगा सके, और जिसने ये हिम्मत की उसे हाथ देने लगा। जयराम जी जी, सोसाइटी स्टोर्स के ऑर्डर में कुछ एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट्स बढ़ानी है बेडशीट बढ़ाकर मैंने उनका ऑर्डर भिजवा दिया है, और A to Z स्टोर्स का माल। A to Z स्टोर्स का माल भी भिजवा दिया है, और जैसा आपने कहा था बिल को भी मैंने खुद ही क्रॉस टैली कर लिया था। गुड। ममता जी, एक औरत आई है, बहुत परेशान है बेचारी, वही दहेज की समस्या, आपसे मिलना चाहेंगी? जरूर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उषा। 1.5 साल कुल हुआ है उसकी शादी को। कहाँ है? माँ के कमरे में बिठा के आया हूँ। आइए, चलिए। चलिए। लीजिए, पानी पी लीजिए। ममता जी, बैठो बैठो बैठो। अब बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं बहन जी, मेरा नसीब ही खोटा है। शादी के बाद 2-3 महीने तक सब ठीक था। उन्हें शादी से पहले ही जुआ और सट्टा खेलने की आदत थी। मैं उन्हें रोकती भी थी। तो फिर वो तुम्हारी बात मान जाते थे? हाँ मेम साहब, कभी कभी मान जाया करते थे, फिर 2-4 दिन जुआ खेलने नहीं जाते थे। फिर दोस्तों के बहकावे में आकर उनकी जुए की लत बढ़ती चली गई। उन्होंने घर का सामान जुए में हारना शुरू कर दिया। मेरे जेवर भी वो जुए में हार गए। जब घर पे कुछ नहीं बचा तो उन्होंने मुझसे, मेरे पिताजी से हाँ, बोलो। पैसा मांगने को कहा। तो फिर तुमने ला कर दिए? नहीं बेबी जी, मैंने पैसे लाकर नहीं दिए। मेरे पिताजी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मेरी शादी भी उन्होंने घर गिरवी रखकर की थी। मेरी शादी के बाद से वो बीमार रहने लगे। उन्हें ये सब कुछ बताकर मैं और दुख नहीं देना चाहती थी। कल रात को वे जुए में मेरी आखिरी बची 2 चूड़ियां भी हार गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। तो तुमने विरोध नहीं किया? मैं औरत होकर क्या विरोध कर सकती हूँ? विरोध करने का तो नतीजा है, उन्होंने मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। और फिर पिताजी के पास भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तुमने यहाँ आकर बिल्कुल ठीक किया। जितना बड़ा पाप अत्याचार करना है, उससे ज्यादा बड़ा पाप होता है अत्याचार सहना। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।